वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। ये पार्ट सेकंड है। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड की शुरुआत होती है। जो एलियंस आए थे अर्थ पे वो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं फार्थर स्टडी के लिए, जिसमें डोमिंगो भी शामिल होता है। डोमिंगो जो है पास के गांव में चला जाता है। वो उन्हीं की तरह कपड़े पहना होता है। वो पास के गांव में चला लिविंग फर्स्ट टाइम देखता है, अर्थ पे आ जाता है तो चारों तरफ सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ। वो लड़की पढ़ रही होती है, तब तक पढ़ते पढ़ते वो सो जाती है। और जब सो जाती है तो जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को रस्सियों में बंधा पाती है और एक जंगल में खंडहर में रहती है। तो जंगल में बंधी पड़ देती है। तो किस तरीके से अपने आप को खोलती है और वहाँ से भागना चालू करती है। जैसे वहाँ से भागना चालू करती है तो एक आदमी उसको देखता है तो उसके ऊपर तीर उसको मारना चालू करता है, उसके ऊपर तीर चलाना चालू करता है। उसको तीर लगने वाला होता है लेकिन डोमिंगो आता है और उसको टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। तो वो डोमिंगो का धन्यवाद बोलती है और डोमिंगो से उसका नाम पूछती है। तो डोमिंगो कुछ नहीं बोलता, वो अपना नाम ईवा बताती है। तो डोमिंगो ईवा को दिखाता है फ्लोट करके हवा में उड़ के। तो वो काफ़ी सरप्राइज होती है। डोमिंगो ईवा को उसका हेयर पिन देता है जो गिर गया होता है। तब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे वही हेयर पिन म्यूजियम में रखा होता है। डोमिंगो रात में सोया रहता है। उसको उस रात को सोते वक्त फ्यूचर के विजन्स आते हैं जिसमें उसको दिखता है एक लड़की जो बोट पे हिल बन के रही है और वो बोट से गिरने वाली है। तो वो ये बात लॉयर को बताता है। तो लॉयर उसको बताता है कि जिसे 12 साल पहले आपका जो जिसने ये छोटी सोंगी की बात कर रहा है, सोंगी के छोटे एज की, जब 12 साल पहले उसको बचाया था। तो जैसे लॉयर बोलता है जैसे आपने 12 साल पहले लड़की को बचाया था एक्सीडेंट से, आपको उसके पहले विजन आ गए थे कि वो ऐसा होने वाला है, तो शायद वो फिर से खतरे में होगी, आपको उसके विजन फिर से आपको आ रहे होंगे। इसके बाद सोंगी को दिखाते हैं। सोंगी वही सैंडल पहनी रहती है जिसको डोमिंगो ने देखा था कि वो कोई एक औरत पहन के बोर्ड से नीचे गिर रही है। सोंगी वही सैंडल पहनी रहती है। आज सोंगी का एक स्पेशल शो रहता है जिसमें वो अपने जो 24 घंटा एक्टिविटी करेगी वो मीडिया के सामने दिखाएगी। तो सोंगी ये शो इसलिए करना चाहती है ताकि जो उसकी कंपटीटर है वो ये शो ना पा जाए और वो ज़्यादा मीन्स अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रहना चाहती है सोंगी, इसलिए ये शो करती है। तो जो सोंगी की स्कूल फ्रेंड्स होती है सेमी, वो हनीउरा के पास आती है और हनीउरा को बताती है कि तुम ये शो करने वाली थी लेकिन सोंगी ने तुमसे ये शो ले लिया, तुम्हारी वजह से सोंगी ने ये शो अपने अपने करने के लिए राज़ी हो गई। तो उसको भड़काती है एक तरीके से उसको सोंगी के बारे में बोल के। तो दिस इज़ अ फ्रेंडशिप। सोंगी का डे चालू होता है। सोंगी अपने अपार्टमेंट से निकलती है। चारों तरफ उसको मीडिया वाले घेरे रहते हैं। वो अपार्टमेंट से निकल के कॉलेज की तरफ जाती है। आज उसका प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट रहता है जहाँ वो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने जाने रहता है। तो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करती है डोमिंगो उसका प्रोफेसर रहता है। तो जब वो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करती है जो मैनेजर ने बनाया था, तो जब प्रोजेक्ट डोमिंगो को देती है तो डोमिंगो बोलता है ये सारा प्रोजेक्ट कॉपीड है तो आपको इसमें 0 मार्क मिलेगा। सारे मीडिया वाले वहाँ रहते हैं, सारे स्टूडेंट आते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट कॉपी नहीं किया है। तो वो डोमिंगो उसको बताता है कहाँ कहाँ से सब सारी चीज़ कॉपी की गई है और उसको इस प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये सारा न्यूज़ पूरा सोशल मीडिया में फैल जाता है। सारे स्टूडेंट्स उसको पोस्ट करने लगते हैं और मीडिया पूरा फैल जाता है ये मैटर। यह न्यूज़ हुयोंग भी देख लेता है जो सोंगी को कॉल करता है लेकिन सोंगी फ़ोन नहीं उठाती है। तो तब उसके जस्ट बाद ही सेमी का हुयोंग के पास फ़ोन आता है। सेमी बोलती है कि आज उसका बर्थडे है, क्या उसके साथ वो डिनर करने चलेगा। हुयोंग बोलता है हाँ ठीक है 8 बजे मिलते हैं। तो उसके बाद सेमी को दिखाते हैं। सेमी आज लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के परेशान हो गई थी, उस काफ़ी डिप्रेस थी और अपने एक स्कूल फ्रेंड के पास चली जाती है। वहाँ जाके खूब दारू पीती है। उसके बाद पूरी टल्ली होकर अपने अपार्टमेंट में आती है तो अपना अपार्टमेंट भूल जाती है। वो डोमिंगो के अपार्टमेंट में ही अपना पासवर्ड डालने लगती है जिसकी वजह से डोमिंगो कैमरे में अंदर खड़ा होकर सब देखता रहता है। काफ़ी देर देखने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है
तो सीधे से सोंगी आके उसके अपार्टमेंट में घुस जाती है और जाके सोफे पे सो जाती है। जैसे ही सोफे पे सोती है तो उसका जो पर्स होता है वो मेज के उसके सोफे के नीचे गिर जाता है। और जो तभी हुयांग का उसके पास फ़ोन आता है जो सोंगी के पास, और वो फ़ोन डोमिंगो उठाता है। जैसे डोमिंगो फ़ोन उठाता है तो तुरंत हुयांग भागा भागा उसके उसके अपार्टमेंट में आता है और सोंगी को उसके अपार्टमेंट से उठा के और सोंगी के अपार्टमेंट में पहुंचाता है। जैसे ये सोंगी को उसके अपार्टमेंट में पहुंचाता है तो वहाँ पे जाके वो तुरंत सो जाती है। हुयांग सोंगी के बगल में बैठा रहता है और उसको देखता है, फिर उसको जो कि किस करने वाला होता है। तभी सोंगी बोलती है क्या पिटना है तुमको मेरे हाथों से। ये सारी बात डोमिंगो, चूँकि उसकी हियरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहती है तो अपने अपार्टमेंट में ही सारी वजह सुन रहा होता है। तो सोंगी जो है हुयांग को अपने अपार्टमेंट से बाहर भेजती है। जैसे ही उस हुयांग उस सोंगी के अपार्टमेंट से बाहर आता है तो उसके याद आता है कि सेमी के साथ उसको डिनर पे जाना था। तो तुरंत वो सेमी को फ़ोन करता है तो वो बताता है कि सोंगी जो है वो ड्रंक हो गई थी तो इसलिए उसको अपार्टमेंट में छोड़ने जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो सेमी बोलती है कोई बात नहीं और मैं रेस्टोरेंट से चली आई हूँ। तो कहता है ठीक है, लेकिन दिखाता है कि अभी भी वो रेस्टोरेंट के पास ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। जाते वक्त वो हुयांग को उसका भाई मिलता है जो इस ड्रामा का एक मेन विलन है। हिडन वाला विलन नहीं होता है, उस टाइप का विलन है। तो हुयांग अपने भाई से मिलता है, अपने भाई के साथ घर जाता है तो उसके भाई के बारे में थोड़ा पता चलता है कि उसका भाई का जो पहली बीवी थी उसके साथ उसका डिवोर्स हो गया है और वो कभी कभी एनिमल हस्बेंड्री जाता है। फिर सीन शुरू होता है डोमिंगो के साथ। डोमिंगो को अपने अपार्टमेंट में सोंगी का पर्स मिलता है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है पुराने वाली। जो पुराने वाली फ़ोटो होती है तो वो जो फ़ोटो देखता है तो उसमें उसको ईवा नज़र आती है। तो चूँकि उसका बचपन की जो सोंगी है उसका शक्ल और ईवा का शक्ल सेम रहता है तो उसको लगता है कि जो सोंगी है वो ईवा का रिइंकार्नेशन है, मतलब पुनर्जन्म है। तो अगर आपने ईवा कौन है नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा जिस लड़की को डोमिंगो ने बचाया था। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। जिस पार्ट में बचाया था वो लड़की रहती है ईवा। तो ईवा उसको लगता है कि ईवा का रिइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, जिसकी वजह से वो भागा भागा जाता है। तो उसके मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर से पूछता है कि सोंगी का है। तो सोंगी अपने सूट पे होती है, वो वही सैंडल पहनी रहती है जिसको डोमिंगो ने देखा था, कि जो अपने सपने में देखा था वही वाली सैंडल वो पहनी रहती है। तो तब तक आती है उसकी सूट पे ही हनियोरा आ जाती है। तो हनियोरा से आते ही दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हनियोरा सोंगी को हाथ उठाने वाली होती है तब तक डोमिंगो पहुंच जाता है और उसको हाथ पकड़ लेता है। तो वो उसको वहाँ से चलने को बोलता है सोंगी को। तो हनियोरा उसके ऊपर चिल्लाना चालू कर देती है। जैसे उसके ऊपर चिल्लाना चालू करती है तुरंत डोमिंगो अपनी शक्ति से चारों तरफ जो शीशे होते हैं, लाइट होता है, वो फोड़ देता है। सब बैठ जाते हैं तुरंत। तुरंत सोंगी को पकड़ के उसको टेरिस पे लाता है और पूछता है, वो फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि कौन है, ये कौन है। तो वो बताते तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि कौन हो तुम। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना पॉसिबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।